पुराने समय की बात है। राज्य पाटलिपुर में एक न्यायप्रिय राजा विक्रमदेव राज करते थे। उनके पास एक जादुई कटार थी जो दुश्मनों को हराने के लिए जानी जाती थी। मंत्री चंद्रसेन, हमारे राज्य की सीमाओं पर शत्रु गतिविधियां बढ़ रही है। क्या हमें कोई विशेष तैयारी करनी चाहिए? महाराज, हमारी सेना शक्तिशाली है, लेकिन सावधानी जरूरी है। हमें गुप्तचरों से जानकारी मंगवानी चाहिए। महाराज, युद्ध की आवश्यकता नहीं। हमें बस एक बार अपनी जादुई कटार का प्रयोग करना होगा और शत्रु भयभीत होकर पीछे हट जाएगा। सेनापति, यह कटार केवल न्याय के लिए उठाई जाती है। युद्ध से पहले हमें शांति का प्रयास करना चाहिए। एक दिन रणधीर ने राजा को सलाह दी कि पड़ोसी राज्य के राजा से युद्ध करना चाहिए। राजा मान गए और सेनापति को सेना लेकर भेज दिया। लेकिन सेनापति खुद युद्ध में नहीं गया, बल्कि जंगल में छुपकर बैठा रहा। उसी रात को लौटा। रात का समय, सेनापति रणधीर अपने कक्ष में टहल रहा है, बुदबुदा रहा है। सेनापति रणधीर क्रोधित और लालची स्वर में, राजा हमेशा न्याय की बातें करते हैं, लेकिन असली शक्ति वही होती है जिसके पास ताकत हो। अगर यह जादुई कटार मेरे पास हो तो मैं स्वयं राजा बन सकता हूँ। वह एक नक्शा निकालता है और राजा की शयन कक्ष तक जाने का गुप्त मार्ग देखता है। सेनापति रणधीर हंसते हुए, बस एक रात, और कल सुबह से यह राज्य मेरा होगा। अंधेरी रात, राजमहल के गलियारों में सेनापति रणधीर दबे पांव राजा के कक्ष की ओर बढ़ता है। कमरे में घुसते ही वह कटार को देखता है, जो एक विशेष स्थान पर रखी होती है। सेनापति रणधीर धीमे से, यह रही मेरी ताकत, मेरा सिंहासन, मेरा भविष्य। जैसे ही वह कटार उठाता है, अचानक कटार तेजी से चमक उठती है। एक रहस्यमयी ऊर्जा उसके चारों ओर फैलती है। सेनापति रणधीर हैरान, यह क्या हो रहा है? कटार उसकी पकड़ से बाहर होकर हवा में तैरने लगती है और अचानक उस पर पलटकर वार करती है। सेनापति रणधीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। सेनापति रणधीर गिड़गिड़ाते हुए, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं राजा बनना चाहता था। मुझे बचाइए। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह पत्थर का बन जाता है। अगली सुबह जब राजा युद्ध जीत के वापस आते हैं, राजा, मंत्री और सैनिक सेनापति रणधीर की पत्थर की मूर्ति को देखते हैं। मंत्री चंद्रसेन दुखी स्वर में, महाराज, लालच का परिणाम देखिए। जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझता था, वह अब हमेशा के लिए पत्थर बन चुका है। राजा विक्रमदेव गंभीर स्वर में, सेनापति, यह कटार केवल न्याय के लिए उठाई जाती है। युद्ध से पहले हमें शांति का प्रयास करना चाहिए। यही न्याय है। यह कटार केवल सच्चाई और धर्म के लिए उठती है। जो भी विश्वासघात करेगा, उसका यही अंजाम होगा। इस राज्य में न्याय और ईमानदारी की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। राजा कटार को फिर से अपने स्थान पर रखते हैं। सूर्य की पहली किरण कटार पर पड़ती है और यह हल्की सी चमक उठती है। राजा विक्रमदेव, इस राज्य में न्याय और ईमानदारी की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है।